दोस्तों आज हम लोग वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम लोग वायुमंडल के बारे में बात करेंगे कि लगभग इसमें मेन पॉइंट जो होगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वायुमंडल क्या होता है? दोस्तों वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का जो आवरण पाया जाता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का आवरण पाया जाता है उसे वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों जैसे ये देखिए, ये पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल पाया जाता है, वायु का जो एक मोटा सा आवरण पाया जाता है उसे वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों ये पृथ्वी आपको मालूम है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों कि इसके बाद दोस्तों ये पृथ्वी पर सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। लगभग कितने परसेंट पाई जाती है दोस्तों? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है दोस्तों नाइट्रोजन। कितने परसेंट पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन ये पाई जाती है पृथ्वी के आवरण में। नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? वो नाइट्रोजन है। अब ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड की जो बात की दोस्तों, जब ब्रह्मांड की बात करें तो उसमें कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? हाइड्रोजन पाई जाती है दोस्तों। अब पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का क्रम देख लिया जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? वो नाइट्रोजन। कितना परसेंट दोस्तों? 78%। पृथ्वी के वायुमंडल में 78%। उसके बाद ऑक्सीजन, ये लगभग 21% है दोस्तों। ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21% पाया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पाते हैं दोस्तों आर्गन। आर्गन ये कितने परसेंट पाई जाती है दोस्तों? 0.93%। इसके बाद है दोस्तों ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड परसेंट, ये पाए जाते हैं दोस्तों 0.036%। दोस्तों जो आर्गन है ये एक अक्रिय गैस है। जो आर्गन जो है दोस्तों एक अक्रिय गैस है और एक भारी गैस है। आर्गन एक अक्रिय एक भारी गैस है। ये दोस्तों भारी गैसों का समूह है। हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन। दोस्तों ये हल्की गैस है। नाइट्रोजन हो गया, हीलियम है ना, ये हल्की गैस है दोस्तों। जो ये भी वायुमंडल में पाए जाते हैं, लगभग कम मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। ये हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन ये वायुमंडल के कम मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। आपको मालूम होगा दोस्तों कि आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि ये देखिए वायुमंडल में बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। दोस्तों ये परतें क्या है? तो हवाओं को क्या है? एक आवरण है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहते हैं एक क्षोभ मंडल, जिसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है या विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है दोस्तों। किसको? क्षोभ मंडल को, या ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रोपोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल कहा जाता है दोस्तों। क्षोभ मंडल का इसी आवरण को उठा लिया जाए तो इसको पृथ्वी मान लिया जाए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये अगर दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है तो वस्तुओं को जलने में कठिनाई होगी दोस्तों। आज ये ऑक्सीजन है दोस्तों, आपको मालूम है दोस्तों कि ऑक्सीजन को प्राणदायिनी गैस कहा जाता है। क्योंकि पौधों को ज़्यादा छोड़ा जाता है दोस्तों। और इसको प्राणदायिनी गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, पौधे छोड़ते हैं दोस्तों। ये आर्गन है दोस्तों, अक्रिय भारी गैस है दोस्तों। आर्गन एक ऐसी मात्र गैस है जो अक्रिय भारी गैस है दोस्तों। इसके बारे में हो गया दोस्तों। ये वस्तुओं को ऑक्सीजन गैस दोस्तों, जो ऑक्सीजन गैस होती है इसके द्वारा दोस्तों वस्तुओं को जलने में सहायता होती है। किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा दोस्तों। ये थे दोस्तों। अब चलते हैं क्षोभ मंडल के बारे में दोस्तों। इसको कहते हैं, अगर ये पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी है, क्या है दोस्तों? अगर ये पृथ्वी है दोस्तों तो इसके ऊपर कौन बताया दोस्तों? क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है दोस्तों? इसको क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फीयर। अब इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। अब इसको मिटा दे रहे हैं।
इसको क्या कहेंगे तो दोस्तों ट्रोपोस्फियर। हिंदी वाला कंपटीशन में नहीं पूछ रहा है, जो सब इंग्लिश में पूछ रहा है इसके अलावा, तो क्या कहेंगे ट्रोपोस्फियर। ट्रोपो इसको कहेंगे ट्रोपोस्फियर। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे मेसोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इसको क्या कहेंगे स्ट्रेटो। इसको कहेंगे दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर। इसको क्या कहेंगे मेसोस्फियर। मेसोस्फियर इसको क्या कहेंगे आइनोस्फियर। इसको क्या कहेंगे एक्सोस्फियर। इस मंडल को कहेंगे एक्सो। इसको कहेंगे एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर दोस्तों जो ट्रोपोस्फियर, दोस्तों जो ट्रोपोस्फियर होता है इसको कहेंगे क्षोभ मंडल, या इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है दोस्तों। क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है दोस्तों, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। और जो स्ट्रेटोस्फियर होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं दोस्तों समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फियर क्या कहेंगे दोस्तों समताप मंडल। और मेसोस्फियर मतलब क्या होता है दोस्तों, मेसोस्फियर मतलब मध्य मंडल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उससे मध्य मंडल। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ, आयनोस्फीयर मतलब कि आयन मंडल। एक्सोस्फीयर मतलब कि बहिर्मंडल। आपको मालूम है दोस्तों कि बहिर्मंडल कहते हैं दोस्तों। आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक तापमान किस मंडल का होता है, तब क्या बताएंगे दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि सर्वाधिक तापमान किस मंडल का होता है, तब क्या बताएंगे दोस्तों सर्वाधिक तापमान ये बहिर्मंडल का होता है। इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में बता रहे दोस्तों। ये 100 का तापमान सर्वाधिक होता है। कितना होता है दोस्तों -1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये -1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों बहिर्मंडल का तापमान। अब पूछा जाए क्वेश्चन कि सर्वाधिक कम तापमान किस मंडल का होता है दोस्तों, सबसे कम तापमान किस मंडल का होता है, तो मध्य मंडल का होता है। सर्वाधिक कम तापमान लगभग आपको होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मध्य मंडल का तापमान जो सबसे कम होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा तो क्षोभ मंडल का तापमान कितना होता है दोस्तों, क्षोभ मंडल का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। -80 डिग्री सेंटीग्रेड क्षोभ मंडल का तापमान होता है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर पृथ्वी पर खड़े हैं तो क्या आपका तापमान अगर बढ़ रहा है, अगर तापमान टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षोभ मंडल में बात किया जाए तो दोस्तों क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, जब वायुमंडल में पृथ्वी खड़े हैं, क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका कोई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जिस स्थान पर टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, वहाँ की वायु क्या होगी, वहाँ की वायु शुष्क होगी। क्या होगी, शुष्क होगी दोस्तों। क्या होगी, शुष्क होगी। अगर वायु दोस्तों वायु शुष्क होगी, वायु अगर दोस्तों जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है वायु शुष्क होगी, हल्की होगी, तो क्या होगा, शुष्क होगी, हल्की होगी, तो वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव क्या होगा, कम होगा, वो उस वायु पर कम पड़ेगा, जिसकी वजह से हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठने लगेंगी। शुष्क हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठने लगेंगी। और जब ऊपर उठेंगी तो वहाँ का स्थान खाली हो जाएगा। और जब वहाँ का स्थान खाली हो जाएगा दोस्तों, तो आपको मालूम होगा कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, उच्च प्रेशर से निम्न प्रेशर की तरफ चलती हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो वायुमंडलीय दबाव कहाँ पर होता है दोस्तों, तो महासागरों में, जो महासागरों के ऊपर जो होता है धरातल पर सर्वाधिक क्या होता है, वायुदाब होता है दोस्तों। तो वहाँ से हवाएं जब खाली स्थान की तरफ चलेंगी, धरातल की तरफ चलेंगी, जहाँ पर स्थान खाली है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होगा, तो आंधी तूफान आएंगे दोस्तों। आधी तो उस स्थान को भरने के लिए हवाएं आएंगी। जब उस स्थान से भरने के लिए हवाएं आएंगी, इसको वहाँ पर आंधी और तूफान की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों जब हवाएं ऊपर उठी हैं, ऊपर गई हैं, जब हवाएं दोस्तों ये पृथ्वी की धरातल से ऊपर उठी हैं, गई हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर संघनन की क्रिया होगी। संघनन क्रिया दोस्तों यहाँ वास्तव में यहाँ पर नहीं होता, थोड़ा डीपली में जाएंगे तो यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दोस्तों ये यहाँ संघनन यहाँ पर नहीं होता है। आपको लगेगा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। संघनन की क्रिया जो कुछ ऐसे होती है दोस्तों, ऐसे होती है, फिर जाएगी ऐसे होती है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जब तक पृथ्वी का संघनन होता है दोस्तों, वर्षा जाकर यहाँ पर होगी दोस्तों, यहाँ पर होगी। यहाँ पर वास्तव में नहीं वर्षा होती है, क्योंकि पृथ्वी के कुछ घूर्णन गति के कारण हवाएं दूर चली जाती हैं, दूर जाकर के गिरती हैं, और जब गिरेंगे तो यहाँ पर वर्षा होता है दोस्तों। चलिए वो अलग टॉपिक था। कहाँ पर हम लोग थे दोस्तों,
ये शुष्क हवाएं जो चलते हैं दोस्तों। लगभग हम लोग कहाँ थे दोस्तों, हाँ इसको क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा दोस्तों, तापमान बढ़ने से दबाव घटता है। और दोस्तों ये क्या दोस्तों, ये इसको क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, या क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल की कहते हैं। इसको क्षोभ मंडल लिख दे रहे हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं दोस्तों। इसको समताप मंडल, दोस्तों आपको मालूम होगा तो इस समताप मंडल में ही दोस्तों दीपावली को क्या होता है, गुब्बारे छोड़े जाते हैं, गुब्बारे छोड़े जाते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि क्षोभ मंडल, अगर पूछे क्वेश्चन पूछे कि गुब्बारे किस मंडल में छोड़े जाते हैं, तो समताप मंडल में गुब्बारे, ये समताप मंडल दोस्तों गुब्बारे इसमें छोड़े जाते हैं। गुब्बारे किस मंडल में छोड़े जाते हैं दोस्तों, समताप मंडल में गुब्बारे छोड़े जाते हैं दोस्तों। गुब्बारे आपको मालूम होगा दोस्तों कि समताप मंडल में क्या होते हैं। समताप मंडल में अगर देखिए, समताप मंडल में क्या होता है, 22 किलोमीटर में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे दोस्तों, तो समताप मंडल के तापमान में कोई गिरावट या कोई बढ़ावट नहीं होती है, जिस वजह से इसे समताप मंडल कहा जाता है दोस्तों। समताप मंडल में ही जहाजें उड़ाए जाते हैं दोस्तों, जहाज उड़ाए जाते हैं दोस्तों समताप मंडल में ही। देखिए क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित, आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं दोस्तों। वर्षा होना, ओला का पड़ना, आंधी आना, तूफान आना, बादल का फटना, बिजली तड़कना, ये सब घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है दोस्तों। अब समताप मंडल में क्या होती है दोस्तों, समताप मंडल में क्या होगा दोस्तों, इसमें तापमान समान होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि जेट वायु धारा जब 1945 समय क्या हुआ था दोस्तों, जब अमेरिका इधर है दोस्तों, अमेरिका जब जापान पर जहाज, अमेरिका जो था दोस्तों जापान पर जब जहाज परमाणु बम गिराने जा रहा था, तो उसकी जहाज गया था दोस्तों, उसकी जहाज में डिसबैलेंस आ गया। क्यों आ गया दोस्तों, कि यहाँ पर एक हवा चलती है दोस्तों, जिससे क्या कहते हैं, जेट वायु धारा कहते हैं, जेट स्टीम वायु धारा। ये वायु धारा अच्छा, ये हवाएं क्यों ऐसी चलती हैं दोस्तों, यही कारण है दोस्तों। यहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं दोस्तों ना, यहाँ पर जो हवाएं जाकर गिर रही हैं, तो उनका स्थान यही हवाओं को, इन्हीं हवाओं को दोस्तों जाकर गिर रही हैं, इन्हीं हवाओं को जेट वायु धारा कहते हैं, जो कहाँ चलते हैं दोस्तों, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में और समताप मंडल के निचले भाग में, यहीं पर चलते हैं दोस्तों, जेट वायु धाराएं चलती हैं। समझ में आया दोस्तों, जेट वायु धारा समताप मंडल, क्षोभ मंडल में क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग और समताप मंडल के निचले भाग में चलती है जेट वायु धाराएं चलती है दोस्तों। अब जेट वायु धारा दोस्तों थोड़ा सा ऊपर हमारे समताप मंडल पर क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाया जाता है दोस्तों, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है यहाँ पे दोस्तों। आपको मालूम होगा दोस्तों कि ओजोन परत का ये कहा था दोस्तों 16 सितंबर 1997 को, 16 सितंबर 1997 को 1900, आपको मालूम होगा दोस्तों कि ओजोन परत से संबंधित था, ओजोन परत से संबंधित एक प्रोटोकॉल आया था दोस्तों, कि उसका क्या नाम था दोस्तों, बता सकते हैं। ओजोन परत से संबंधित एक प्रोटोकॉल आया था, क्या नाम था दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब आया था दोस्तों, 16 सितंबर 1987 को आया था दोस्तों। ये मॉन्ट्रियल कहाँ है दोस्तों, कनाडा में एक स्थान है दोस्तों। मॉन्ट्रियल कहाँ है दोस्तों, एक कनाडा में स्थान है। यहीं पर दोस्तों देशों का एक जन सम्मेलन हुआ था, जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किससे संबंधित था दोस्तों, ओजोन परत के क्षरण से संबंधित था। ओजोन परत क्या होती है दोस्तों, ये वायुमंडल से जब किरणें आते हैं दोस्तों, वायुमंडल से जब किरणें आती हैं, जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, उनको रोकने का काम करती है, फिर अवशोषित करने का काम करती है, और पृथ्वी पर इन किरणों को आने नहीं देती है, जिस वजह से चर्म रोग जैसे कैंसर बीमारियाँ नहीं पृथ्वी पर उपस्थित जीवों को नहीं होती है दोस्तों। ये ओजोन परत, इसलिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 16 से 15 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये वायुमंडल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं दोस्तों। आपको मालूम होगा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें, वायुमंडल में कुछ ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती हैं दोस्तों, उनके लिए एक संबंधित प्रोटोकॉल आया था, जिसको ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित एक प्रोटोकॉल था दोस्तों। क्या नाम था उसका, ये इसको मिटा दें, थोड़ा इसको मिटा दें दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित, इसको मिटा दे रहे हैं। दोस्तों आपको मालूम है क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित, ग्रीन हाउस
ग्रीन हाउस। दोस्तों आपको मालूम होगा ग्रीन हाउस गैसों, दोस्तों आपको मालूम होगा ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित एक प्रोटोकॉल आया था जिसका क्या नाम था दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था दोस्तों, तो 1997 में। 1997 में एक क्योटो क्या है दोस्तों, जापान में एक स्थान है जिसका क्या नाम है, कहाँ पर दोस्तों, जापान में एक क्योटो स्थान है, वहीं पर एक जन सम्मेलन हुआ था दोस्तों जिसका क्या नाम था, क्योटो प्रोटोकॉल। ये किससे संबंधित है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। इनको रोकने के लिए, इनके प्रभाव को रोकने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था दोस्तों। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड को, शून्य कार्बन डाइऑक्साइड का लक्ष्य कहाँ कब तक रखा गया है दोस्तों, शून्य कार्बन डाइऑक्साइड का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों, शून्य कार्बन, दोस्तों शून्य कार्बन डाइऑक्साइड, शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन का लक्ष्य, मतलब कि कार्बन विमुक्त करने का, भारत को कार्बन विमुक्त करने का लक्ष्य कब कब तक रखा गया है दोस्तों, 2070 तक, 2070 तक कार्बन विमुक्त किया जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों दिल्ली में केजरीवाल जी क्या चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं। आप अपने क्षेत्र में देखेंगे जहाँ पर स्थानीय या निवास पर रखे देखेंगे तो बैटरी से गाड़ी चलने वाली गाड़ियाँ इस समय बाइक आ रहे हैं दोस्तों। इसलिए इसी के धीरे धीरे इसी की तरफ से 2070 तक कार्बन मुक्त किया जाएगा दोस्तों। ये जापान क्योटो प्रोटोकॉल हो गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्या होता है इनके बारे में दोस्तों, लगभग हो गया दोस्तों। अच्छा, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, वायुमंडल में जलवाष्प भी पाया जाता है, जो सर्वाधिक मात्रा में जलवाष्प पाया जाता है दोस्तों। अब ये देखिए क्या इस्तेमाल क्या करते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं बही, ये क्या कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल, ये कौन सा मंडल है, समताप मंडल, ये कौन सा मंडल है दोस्तों, मध्य मंडल। मध्य मंडल का सबसे कम तापमान होता है -100°C। देखिए जो समताप मंडल में क्या होता है, ताप ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ दोस्तों, समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। समताप मंडल की बात कर रहे हैं, ऊंचाई टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्रेशर भी बढ़ता है समताप मंडल में दोस्तों। यही दोस्तों मध्य मंडल में बात किया जाए तो मध्य मंडल में जब ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान में गिरावट आएगी, जब तापमान में गिरावट आएगी इसीलिए इसका तापमान -100°C हो जाता है दोस्तों। ऊंचाई टेम्परेचर में गिरावट आएगी, ऊंचाई जब बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी दोस्तों तो क्या होगा, टेम्परेचर में गिरावट आएगी। यही दोस्तों आगे चलेंगे मध्य मंडल हो गया दोस्तों। आगे चलेंगे आयन मंडल में। आयन मंडल में टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊंचा हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा दोस्तों, हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इसमें भी हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगी। आपको मालूम है दोस्तों कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, आपको मालूम है दोस्तों कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1°C में गिरावट होता है दोस्तों। आज तक दोस्तों आप बताएंगे कि पृथ्वी पर सबसे ऊँची बिंदु, सबसे ऊंचाई बिंदु और सबसे नीचे बिंदु, सबसे जो गहराई बिंदु, सबसे ऊंचाई बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों, आप लोग बताएंगे, कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों कहाँ पर थे, यहाँ पर आएंगे टेम्परेचर में गिरावट होती है दोस्तों जी। दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि उल्का पिंडों के बारे में सुने होंगे दोस्तों। उल्का पिंड किस मध्य में किस मंडल में चलते हैं दोस्तों, उल्का पिंड किस मंडल में दिखाई देते हैं दोस्तों। आप सुने होंगे दोस्तों कि उल्का पिंडों बहुत चलते हैं तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर आते आते बहुत छोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं बहुत दोस्तों, बहुत छोटे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये मध्य मंडल जो होता है दोस्तों, मध्य मंडल होता है दोस्तों, जो मध्य मंडल होता है ये क्या होता है दोस्तों, इस मध्य मंडल में उल्का पिंडे चलते हैं दोस्तों, उल्का पिंड दोस्तों, मध्य मंडल में उल्का पिंड चलता है दोस्तों। उल्का पिंड क्या होता है मध्य मंडल में, जो आप बता रहे हैं दोस्तों कि मध्य मंडल की तापमान -100°C होता है, अर्थात इसका क्या मतलब है दोस्तों कि अगर जब तापमान -100°C, मतलब कि यहाँ पर जो वायुदाब होगा वो अधिक होगा दोस्तों। कैसे, ये सोचिए, तापमान में कम होगा तो जो वायु के कण होंगे वो भारी होंगे, नमी युक्त होंगे दोस्तों। किसके तापमान, यहाँ पर जो वायु पाई जाएंगी। अच्छा, जो बहिर्मंडल तापमान को हीलियम गैस पाई जाती है, हल्की गैस पाई जाती है, तो इसका तापमान तो अधिक, इसका जो होता है दोस्तों यहाँ पर जो वायु की सघनता होती है कम होगी, यहाँ पर वायु की विरलता अधिक होती है दोस्तों। तो वायु जब सघनता अधिक होगी तो उल्का पिंड चलेंगी तो उनके जो वायु से क्या होगा, घर्षण होगा। और जब मध्य मंडल में चलते हैं दोस्तों तो घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। जब देर नहीं तक तेजी से चलते हैं उसमें आग लग जाते हैं, जिसकी वजह से या पृथ्वी पर आते आते क्या होता है दोस्तों, छोटे हो जाते हैं, इनका आकार छोटा हो जाता है दोस्तों। जिसमें आपको याद होगा लोनार झील उल्का पिंडों के गिरने से ही बने हैं दोस्तों।
वो भूगोल का टॉपिक है, भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे दोस्तों। आपको समझ में आया दोस्तों? यहाँ तो उनका पिंड चलते हैं दोस्तों मध्य मंडल में। आप जब दोस्तों चलते हैं इसकी आयन मंडल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आयन मंडल के बारे में दोस्तों, आयन मंडल में आयनिक कण पाए जाते हैं दोस्तों। आयन मंडल में आयनिक कण पाए जाते हैं। इसमें रेडियो एक्टिव तरंगे, इसमें रेडियो एक्टिव तरंगे चलते हैं, रेडियो एक्टिव तरंगे चलते हैं दोस्तों। इसमें रेडियो एक्टिव तरंगे चलती है। करे रेडियो एक्टिव तरंगे चलते हैं दोस्तों। अभी आओ इसमें रेडियो एक्टिव तरंगे चलते हैं दोस्तों, किसमें? आयन मंडल में दोस्तों। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? आयन मंडल में रेडियो एक्टिव तरंगे चलते हैं। तो टॉपिक भूल जाते हैं, कोई आ जाता है दोस्तों। आयन में रेडियो एक्टिव तरंगे चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? और क्या दोस्तों इसमें क्या होता है? आयन मंडल में रेडियो एक्टिव तरंगे चलते हैं दोस्तों। आयनिक कण पाए जाते हैं दोस्तों। आयन मंडल में आयनिक कण पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या होता है दोस्तों कि बहिर्मंडल में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं दोस्तों। बहिर्मंडल में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस मंडल में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों बहिर्मंडल में। सैटेलाइट क्या उपग्रह, उपग्रह छोड़े जाते हैं दोस्तों। बहिर्मंडल में क्या होता है? उपग्रह छोड़े जाते हैं दोस्तों बहिर्मंडल में। ये लगभग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उसी को बता रहे हैं। लगभग इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को बता रहे हैं। ये इंग्लिश वाला नाम याद कर, हिंदी वाला नाम भूल जाइएगा, इंग्लिश वाला नाम याद रखिएगा दोस्तों। ये थे दोस्तों हमारे वायुमंडल के बारे में दोस्तों टॉपिक था। आपसे दोस्तों वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है दोस्तों? अगर पूछा जाए कि वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है तो वो संवहन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल दोस्तों संवहन विधि द्वारा गर्म होता है दोस्तों। आपसे मालूम होगा दोस्तों कि जो वायुमंडल पर पृथ्वी सूर्य के किरणें आते हैं तो वो लघु तरंगों के रूप में आती हैं। किस तरंगों के रूप में आती हैं? लघु तरंगों के रूप में आती हैं। और जब यहाँ से ऊपर जब पृथ्वी पर आते हैं तो आते हैं दोस्तों। तो अच्छा क्वेश्चन बता दो, ओविडो किसे कहते हैं? ओविडो किसे कहते हैं? जब ये आप बता देंगे ओविडो दोस्तों, ओविडो किसे कहते हैं? जब आप ओविडो बता देंगे तो हम जान जाएंगे कि आप लोग पृथ्वी बारे में जान रहे हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों कि जब पृथ्वी लघु तरंग के रूप में आते हैं और जब यहाँ जब पृथ्वी सूर्य के किरणों का क्या करती है, क्या करती है? परावर्तित कर देती है। तो दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित करती है, जिसके लिए वायुमंडल क्या होता है? अपारगम्य होता है। और लघु तरंगों के लिए पारगम्य होता है। और पारगम्य मतलब जाने नहीं देता है, तो जिसकी वजह से वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। जब वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है दोस्तों, क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है, विश्व का तापमान बढ़ने लगता है। समझे? ये तो लगभग वायुमंडल के बारे में सवाल भी गर्म होता है दोस्तों। ये लगभग टॉपिक था दोस्तों, हम लोग खत्म, लगभग टॉपिक खत्म दोस्तों।